हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 6 बीजीय व्यंजक। बच्चों, अब बीजीय व्यंजकों को कई घटनाक्रमों के साथ में संयुक्त रूप से लिखने के लिए हमें कोष्टकों का प्रयोग करना पड़ता है। आज हम उसको सीखेंगे। ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं: छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इनको किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है उसको समझेंगे। अब बच्चों, इन कोष्टकों को प्रयोग करना भी सीखते हैं और उनको हल भी करना सीखते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, कोष्टकों का प्रयोग करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, जब कई पदों को एक साथ लिखने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को प्रयोग में करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद भी अगर हमें काम करना है तो हम पूरे को मंझले कोष्टक में डाल करके काम करेंगे इस तरह। इसके बाद भी अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो पूरे को हम बड़े कोष्टक में डाल देंगे और तब हम काम करेंगे इस तरीके से। अब बच्चों, बारी आती है इनको हल करने की। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक के अंदर के पदों को हल करेंगे और छोटा कोष्टक हटा देंगे। फिर हम मंझले कोष्टक को हल करेंगे और मंझला कोष्टक हटा देंगे। लास्ट में हम बड़े कोष्टक के अंदर के पदों को हल करते हुए बड़ा कोष्टक भी हटा देंगे। अगर कोष्टक से पहले माइनस का निशान लगा हुआ है तो उसको हटाने से पहले अंदर के पदों का मान बदल जाता है, और अगर प्लस का मान बाहर है तो कोई मान नहीं बदलता, अंदर के किसी भी पद का मान नहीं बदलता है। दो कोष्टक के बीच में अगर कोई भी निशान नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कोई भी निशान नहीं है, तब वहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान अपने आप माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अभ्यास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब हम अभ्यास 6F के कुछ इन प्रश्नों को हल करना आज सीखेंगे। अब बच्चों देखो, इसमें पहला है निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला है 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। तो पहले इन दोनों का योग कर दो, है ना। अब पूरे के योग में से अब कितना घटाना है? 5y। तो देखो, अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दो व्यंजकों में से बारी बारी से 5y घटाना होता है तो इन दोनों को योग करके उसे कोष्टक में डाल दो। ठीक है, और फिर -5y लिख दो। तो इसका मतलब होगा ये माइनस का 5y इसमें से भी कम होना है और इसमें से भी कम होना है। तो ये हो गया। अब दूसरे में देखो, 4pq में 7r को जोड़िए। तो जोड़ दो पहले, तो 4pq में ये 7r को जोड़ दो तथा प्राप्त मान का आधा कर दो। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम आधे से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये एक की गुणा तो ऊपर हो जाएगी और 2 की फिर बटे में नीचे हो जाएगी। 4pq प्लस 7r बटे 2, ये इसका मान हो गया। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों, अब तीसरा देखो, 3xy तथा 7yz के योग में पहले तो इनका योग कर लो। 3xy प्लस 7yz योग कर लिया। योग के तिहाई में, तो इसका मतलब अभी हमने आधा किया था, अब 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बटे 3 हो जाएगा, है ना। अब तो समझ में आ गया ना। ये बटे 2 हुआ, क्यों? क्योंकि आधे से किया था। अब हमें तिहाई से करना है तो 1/3। तो 1 की गुणा ऊपर हो गई और 3 की गुणा नीचे हो गई, है ना। अब क्या करना है हमें? इस तिहाई में 3z² को जोड़ना है। अब ये पूरे में कितना जोड़ देना है? 3z² को जोड़ देना है। ये कोष्टक का प्रयोग हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला है 5x, पहले प्रश्न को उतार लो। 5x प्लस कोष्टक में 2x माइनस 3 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो अब देखो, कोष्टक खोल दो, क्योंकि प्लस है बाहर तो अब अंदर के निशान नहीं बदलेंगे।
5x प्लस 2x माइनस 3, तो एक जैसा है ना, ये 5x है, ये 2x है ना, तो ये अब आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7x, और ये माइनस का 3। देखो कौन सा आंसर सही है, 7x माइनस 3, ये डी सही है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखो, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो पहले ये लिख लो, ठीक है। अब क्योंकि अब माइनस कोष्टक के पहले है, इसका मतलब इस माइनस की गुणा अब अंदर के व्यंजक में हो जानी है। ठीक है। अब यहाँ प्लस है, माना कोई निशान नहीं है ना इस व्यंजक से पहले, तो प्लस है, तो माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा। इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तब प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक ए प्लस का है, 2a प्लस का है, तो कितने हो गए, 3a प्लस के हो गए, और ये माइनस का b। अब देखो कौन सा सही है, d भी सही है और a भी सही। अब तीसरा देखो, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर से ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो लिख लो पहले a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में लिया, माइनस a प्लस बी माइनस सी। अब आप ये ब्रैकेट खोल दो। ठीक है। अब ब्रैकेट खोलने का मतलब है ये माइनस की इधर वाले प्लस से गुणा होनी है, तो माइनस का a आ जाएगा। ये माइनस के इस प्लस से गुणा होनी है, तो ये भी माइनस का b आ जाएगा। अब ये माइनस का माइनस में गुणा होगी तब प्लस का c आ जाएगा। अब देखो, एक a प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये कट गया। एक b प्लस का है, एक b माइनस का है, तो ये भी कट गया। ये एक प्लस सी का है और ये एक प्लस सी का है, तो कितने हो गए, प्लस के 2c हो गए। कौन सा आंसर सही है, देखो दूसरा बी आंसर सही है। इसी तरीके से अब इसको देखो क्या प्राप्त होता है। अब पहले तो लिख लो, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको खोल दो, माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस हो गया x स्क्वायर, ये माइनस की प्लस में गुणा हुई तो फिर से माइनस हो गया 4x। ठीक है। अब आप देखो, ये माइनस के 2x स्क्वायर हैं, ये प्लस का 1x स्क्वायर है, दो में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1x स्क्वायर बच जाएगा, और ये माइनस का 4x। तो कौन सा आंसर सही है, पहला। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो अब हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं पहले तो। अब बच्चों ऊपर जैसा का जैसा है वैसा ही लिख दो, क्योंकि प्लस है तो अंदर के निशान चेंज नहीं होंगी, और हम ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो, ये a स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस के 4a स्क्वायर हैं, तो माइनस के 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर प्लस का घट गया, तो कितने बचे, माइनस के 3a स्क्वायर बच गए। अब ये देखो, ये प्लस का 8ab है, ये प्लस के 3ab हैं, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11। कितना आ गया, 11ab। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 8 है, तो कितना हो गया, जोड़ दो, 8 5 13, तो कितना आ गया मान, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 11ab प्लस 13। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा है, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में है, माइनस ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब इसको खोल देना है, तब क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही लिख देंगे, है ना। ये माइनस की अब अंदर गुणा होगी, तो माना कि यहाँ प्लस है, कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, तो माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस आया, x आया, ये माइनस की माइनस में गुणा हुई तब प्लस हो गया, प्लस का बाई आ गया, ये माइनस की प्लस में गुणा हुई तो भी माइनस हुआ और जेड आया। अब देखो, एक x प्लस का है, एक माइनस x का है, तो कट गया, एक बाई प्लस का है, एक बाई और प्लस का है, तो कितने आ गए, 2 बाई आ गए। एक प्लस का जेड है, एक माइनस का जेड है, तो ये भी कट गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 2 बाई। बच्चों इस वीडियो में
अभ्यास 6F के इतने ही प्रश्नों के साथ हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास के बाकी प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।